हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और आज के वीडियो में हम लोग विभिन्न जनजातीय आंदोलन व किसान आंदोलनों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्नों का हम लोग संकलन देखेंगे। और ये परीक्षावाड़ी के जो किताबों में लास्ट में दिया रहता है प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों का ये एक तरह से संग्रह है। और इसमें हम लोग केवल सही आंसर देखते जाएंगे ताकि ज़्यादा एमसीक्यू है तो जल्दी से जल्दी ये प्रश्न हो जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो पहला प्रश्न ये है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन क्या था। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसान आंदोलन क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा बिजौलिया। चंपारण, बारदोली, बेगू और बिजौलिया में सही आंसर क्या होगा, बिजौलिया। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का महत्वपूर्ण कार्य क्या था। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। अगला प्रश्न है उल गुलाल विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल, कच्छा नाग, कोल और बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर, बिरसा मुंडा से संबंधित था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में क्वेश्चन नंबर ये 4 है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, महाराष्ट्र में, एक मिनट, हाँ, तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। क्या होगा, वासुदेव बलवंत फड़के। अगला है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, नील विद्रोह या पाबना विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा सी में क्या दिया, नील उपद्रव जो 1859 से लेकर 1859-60 में ये घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों को रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति और लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगान का नगद कर में परिवर्तन। अगला प्रश्न है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में घटित हुआ। तो इसका सही क्या था। तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जातियों के लोगों को उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। अगला प्रश्न है क्या है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुकी, बी खोद, सी उराव और नाई कदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोद। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी। तो ये खोद था। कौन था, तो ये खोद जनजाति थी। अगला कि जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने किया था, बी ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, डी बी आर अम्बेडकर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है ये, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले, बी ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10वें का सही आंसर हो जाएगा क्या, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने ही 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटी रणदेव, ऑप्शन नंबर ए बीटी रणदेव, बी है सत्यभक्त, सी है लाला लाजपत राय और डी है एनएम जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे।
अगला प्रश्न देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, कस्तूरबा, डी कस्तूरबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कस्तूरबा ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये कस्तूरबा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तब सूची 1 क्या है, सूची 2 देखिए। तो मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, केरल, बिहार, बंगाल, अवध। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए ये होते काफ़ी सरल हैं, क्योंकि एक दो मिल जाते हैं तो बाकी सब मिल जाता है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा आ रहा है। अच्छा सब छोड़िए, हमको मान लीजिए कि जैसे मोपला विद्रोह आ रहा है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में होता। अब देखते हैं कि ए से कौन कौन सुमेलित है। तो ए से सुमेलित है आपका, ए से कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित है। ए से ए में 1 या अर्थ इसमें बी में क्या है? ए में 2 है, बी में ए में 3 है। अर्थात ये ऑप्शन तो बिल्कुल दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? ए और सी। तो ए और सी में देखेंगे अगला था कि बिरसा मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था उस समय? तो उस समय बिहार में हुआ था। तो अब देखेंगे डी से 2 कौन सुमेलित कर रहा है। तो डी से 2 ए और सी में केवल सुमेलित कर रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए है। डी से 2 और ए से 1। अब अन्य 2 ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से दोनों मिल गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। अगला प्रश्न है कि नील क्रिस्को क्या है? नील क्रिस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसके नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्या कर रहा है? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, तिलक मांझी, सिद्धू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन नंबर का ए, बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। अगला कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पालीगर विद्रोह, तालुकदारों विद्रोह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। 17 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है कि 1930 के दशक के विभिन्न भागों के विभिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव क्षेत्र के सुमेलित कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए इस ऐसे प्रश्न लगते हैं तो बहुत कठिन है, लेकिन होते बहुत आसान है। और देखिए ये कोई इन खुदाई खिदमतगार, स्वामी रामानंद, अब्दुल हमीद खां, इन सब का नाम कोई नहीं भी सुना होगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जरूर नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत भी जो कोई सीरियस पढ़ा होगा तो। और ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है बिहार से। अच्छा अर्थात ए का किससे मिलेगा? थर्ड से। तब इसमें देखिए ए का ऑप्शन किस में मिल रहा है? ए में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा। बी में मिल रहा है, ये सही होगा। सी में भी नहीं है, ये भी कैंसिल। डी में भी नहीं कैंसिल। तो अर्थात केवल मिल किस में रहा? ए का किस में मिल रहा है? केवल थर्ड, जो बिहार से संबंधित ए का थर्ड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। और कोई हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, बी का वैसे भी 4 हो जाएगा। तब NWFP, खुदाई खिदमत का NWFP। लेकिन और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? क्या है? तो भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भील विद्रोह। महाराष्ट्र में कौन सी घटनाएं घटित हुई? तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो इसका सही है आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ,
शमशेर गाजी और वजीर अली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादू मियाँ। 20वें का सही आंसर कितना हो जाएगा? 20 का सही आंसर होगा दादू मियाँ, ऑप्शन नंबर बी। हौज विद्रोह हुआ था, तो हौज विद्रोह कब हुआ था? 1620-21 में, 1720-21 में, 1820-21 में और 1920-21 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1820-21 में हौज विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? तो ये कोल्हापुर था। सही आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह और दक्कन विद्रोह और सिपाही विद्रोह। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए और जो इसमें थोड़ा सा भी और जो दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखने में बस कठिन लग रहा है लेकिन है आसान। देखिए संथाल विद्रोह कब आया था? तो ये 1855 में घटित हुआ था। ठीक। सिपाही विद्रोह 1857 में। तब अर्थात 2 के बाद ही दे रहा है कि काल क्रमानुसार लगाना है, तो अर्थात 2 के बाद ही 4 आएगा। और जिस ऑप्शन में भी 2 के पहले 4 होगा, अर्थात सिपाही विद्रोह तो पहले था नहीं, पहले संथाल विद्रोह आया था, तो 2 के पहले जिसमें भी 4 होगा वो कैंसिल होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, 2 के पहले 4 है इसमें, ये कैंसिल। ठीक। बी में क्या कह रहा है? बी में देखिए इसमें भी 2 के पहले 4 है, तो ये भी कैंसिल। इसमें 2 के बाद 4 हैं, तो ये ऑप्शन रखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, तो इसमें भी 2 के 4 बाद हैं। ठीक। तो इन दोनों में भी ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले क्या आया? पहले आया संथाल विद्रोह, फिर हुआ सिपाही विद्रोह, फिर हुआ दक्कन दंगे, उसके बाद आया नील विद्रोह। ओ सॉरी, ये गलत होगा। सी भी गलत होगा, ए भी गलत होगा, बी भी गलत होगा, डी सही है। 23 का कितना है? डी सही। पहले क्या हुआ? संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन विद्रोह, क्योंकि ये लगातार थे। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ, ये 1857 में घटित हुआ, और ये नील विद्रोह 1859 में 59-60 के करीब घटित हुआ, और दक्कन विद्रोह इसके बाद घटित हुआ। अगला है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो 24वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा इन सब में से किसी के पक्ष में नहीं थे। अगला है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और पेरियार। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न 26 नंबर है, इनमें कौन सा बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला है कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह और गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन को शुरू किया था गुरु राम सिंह ने। किसने शुरू किया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को शुरू किया था। अगला है कि 28 क्वेश्चन नंबर, वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में और तेलंगाना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का क्वेश्चन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केरल में। अगला कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था कौन था? जीरिया भगत, कानू सन्याल, रूपनायक, बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। 29 का, धरती आबा किसको कहा जाता था? बिरसा मुंडा को। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कोल विद्रोह जो 1831-32 में घटित हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था ऑप्शन नंबर 1 क्या? बुद्धू भगत, सुरगा सिगराय और जतरा भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है कि मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ, कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना, मालाबार, केरल, मराठावाड़ और विदर्भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालाबार जो केरल में है, यहाँ पे मोपला विद्रोह हुआ था। अगला है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? सिद्धू कानू, भैरव चांद। और सी दे रहा है ए और बी दोनों, और डी दे रहा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए और सी, सॉरी ए और बी, अर्थात सिद्धू और कानू और भैरव और चांद दोनों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या रहेगा? 1855 ईस्वी में संथालों ने
किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका सही आंसर है कैप्टन निक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बारो और कर्नल हाइट। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मेजर बारो। मेजर बारो को संथालों ने हराया था। अगला कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापारी संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या दे रहा है? 1920, 1925, 1929, 1935। इसका सही आंसर होगा आपका 1920। क्या होगा सही आंसर? 1920 हो जाएगा। व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला निम्न में से कौन फरवरी 1928 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहे कौन संबंध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे। अगला अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 36 स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एनजी रंगा और पीसी जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद। इन्होंने किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 37 का है निम्नलिखित विद्रोह में किसने बंकिम चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था? तो भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनपुर विद्रोह, बिष्टुपुर तथा बीरभूम विद्रोह और यह सन्यासी विद्रोह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित विद्रोह में किसने बंकिम चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था? तो ये सन्यासी विद्रोह है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुंडा बिरसा, संथाल कान्हू, अहोम गोमधर कुंवर और नायक ताना भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? 38 का डी, नायक ताना भगत। नायक जो हैं ये ताना भगत से संबंधित नहीं थे, मतलब ताना भगत नायक से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। ये क्या करना है? ये मिलान करने वाला है। ठीक, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या दे रहा है? बैरकपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह और बेल्लोर विद्रोह। तो देखिए इस और जो कोई नहीं पता हो तो संथाल विद्रोह तो सबको आम लगभग पता ही होगा क्योंकि ये 1855-56 में घटित हुआ था। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये 1855-56 होगा, 155-56 लिख दिया है, तो ये 1855 और 56 होगा। ठीक, तो इसका सही देखते हैं। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। अब सी का हम मिलान करेंगे थर्ड में। अब देखेंगे सी कहाँ, मतलब सी में सी का कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? तो ए में सी क्या है? थर्ड है। उसके बाद से बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, अर्थात एक में ही मिल रहा है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये सी का थर्ड में या था ए का 2 में। तो बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? नवंबर 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ था। ठीक, बी का 4 देख बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1857 को हुआ था। और बेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1806 में हुआ था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो बारदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी और बकासत पार्टी। तो मतलब कौन किससे संबंधित हैं? बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित हैं। तो अर्थात ए का क्या हो जाएगा? 2। अब देखते हैं कि ए का 2 में कौन कौन सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही होगा। बी में भी ये भी हो सकता है। सी में नहीं है, तो ये गलती, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और बी। अब इसमें देखते हैं कि इसमें भी कौन सही है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 40। तो इसमें भी बी का 4, भारतीय किसान विद्यालय से कौन संबंधित था? एनजी रंगा, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आप। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? एम.एन. जोशी ने, बीपी वाडिया ने, बीबी गिरी ने और एस.ए. डागे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीपी वाडिया। प्रथम मजदूर संघ की 1918 में स्थापना बीपी वाडिया ने किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? तो रांची। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 कि
मेवाड़ बांगड़ के पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसोड़िया आंदोलन मावाजी, गोविंद गिरी, सुरमल दास और मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का गोविंद गिरी, अर्थात सही इसका ऑप्शन आंसर होगा गोविंद गिरी। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात इन्हीं ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश एवं बिहार में, बंगाल एवं महाराष्ट्र में, बिहार एवं बंगाल में। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। यहाँ पे भील क्रांतियों के द्वारा आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, वो कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ और पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर ये कट गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ये 46 है। ट्रेड यूनियन आंदोलनों के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलनों के क्रांतिकारी चरण का समय था कब से? तो 1939 से 45, 1926 से 39, 1918 से 26 और 1914 से 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 46 का आंसर नंबर बी, 1926 से 39 तक। अगला है कि वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा क्या? अवध। यहीं पर बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। नेक्स्ट एक सत्य शोधक आंदोलन चला गया था किसके विरुद्ध? तो ये सत्य शोधक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो छत्रपति साहू जी महाराज, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फूले और टी.एन. नायर द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा सत्य शोधक आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम.एन. जोशी और जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. जोशी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगला है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनमें संबद्ध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पाबना कृषक विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इसको एक चीज हमको पता है, डी का बिरसा मुंडा विद्रोह, डी का थर्ड हो जाएगा। अब देखेंगे डी का थर्ड कौन कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में है, थोड़ा ये कट गया है लेकिन ऑप्शन नंबर ये होगा, तो इसमें सही है। तो इसमें है तो ये सही होने की संभावना है ज़्यादा। ठीक, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर ये 50 जैसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थात कुकी विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पाबना कृषक विद्रोह कहाँ हुआ था? सी का टू बंगाल में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। थर्ड, ये सही हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 51। कितना है? 51। 51 क्या कर रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, बीबी गिरी, लाला लाजपत राय और एम.एन. जोशी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। अगला कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह किस में दिया था? बारदोली सत्याग्रह में। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया किया? भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म का प्रचार प्रभाव करना। अगला है कि जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान ठेकेदारों को बढ़ाना। और जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय समुदायों का प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था भाई? तो जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस और यूसुफ अली मेहर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट एक बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि बंगाल के तिभागा आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी की फसल आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि का वास्तविक खेतिहर न होने के नाते भूमि स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दास्तान कृषकों के समस्त ऋणों का रद्द करना। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 56 का सही आंसर हो जाएगा ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बंगाल में तिभागा आंदोलन का ये मुख्य मांग थी। महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 57 का अलूरी सीताराम राजू, जोड़ा नांग और झाबकर बापा, रानी गाइडोनली। इसका सही आंसर हो जाएगा जोड़ा नांग भी इनको कहीं कहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? मिलान करने वाला है, तो मतलब क्रोनोलॉजी से लगाने वाला इसको। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व विभिन्न भागों निम्न विद्रोह का सही घटनाक्रम अनुसार रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ जो 1855-56-57 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ? थर्ड बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद 2 आता है कच्छ का विद्रोह हुआ। उसके बाद से कोल विद्रोह हुआ और लास्ट में संथाल विद्रोह आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाली पद्धति संबंधित है किससे? बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से और अशिक्षा से। इसका सही आंसर हो जाएगा बंधुआ मजदूर से हाली पद्धति संबंधित है। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, दादू के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे जिनको फराजी कहा जाता था। नेक्स्ट एक पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, युद्धवेंद्र शाह और स्वामी शाहजानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 62 का क्या? तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। तो इसका सही हो जाएगा उनके मृत्यु से ठीक पहले ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 63 है कि आचार्य नारेंद्र देव थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, बंकिम चंद्र मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था, कूका विद्रोह ये भी पंजाब में हुआ था, पाबना विद्रोह ये भी बंगाल में हुआ था और डी है चुआर विद्रोह ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। अगला है कि क्वेश्चन नंबर क्या है? 65, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह तो सूरत में, पूना में, कालीकट में, बड़ौदा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। रामोसी विद्रोह के सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ है? रामोसी विद्रोह का सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का क्वेश्चन ऑप्शन का 66 होगा डी, पश्चिमी घाट में। पूरा पश्चिमी भारत नहीं होगा, पूर्वी घाट नहीं होगा, पूर्वी भारत भी ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था, महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन और पंजाब में किसान सभा आंदोलन। तो इसका सही हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था ये सत्यशोधक समाज। अगला है कि पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में और सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं हुआ था, ये 1870 के करीब हुआ था। फिर कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। अगला कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की संख्या में मजदूरी नियत कराने के लिए कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया है। एमजी लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट,
69 है ना प्रश्न, 69 का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 सही है, बाकी सब गलत हैं। प्रश्न क्या था कि 69 था ना, प्रश्न ये था कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों और मजदूरों संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। इसका सही बस ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी सही हो रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2। अगला है 70 नंबर, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ये तो सही है। उसके बाद क्या है? कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। खासी विद्रोह 1829 में हुआ था। फिर उसके बाद अहम विद्रोह 1855 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट एक आता, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वार्षिक सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो 71 का क्या हो जाएगा? BP वाडिया, NM जोशी, CP एड्रू, जोसेफ भिकिस्टा। सही आंसर हो जाएगा NM जोशी। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? क्वेश्चन नंबर 72। तो इसका सही क्या होगा? 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह, 1859-60 के नील विद्रोह का, और 1899-90 के बिरसा मुंडा विद्रोह का है। तो इसका 72 का सही हो जाएगा डी, उलगुलान अथवा महान उपद्रव 1899-90 के बिरसा मुंडा के विद्रोह का संबंधित रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भागीरथी, दुबिया गोसाई, जगत जात्रा और गंगा नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगत गंगा नारायण। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? क्वेश्चन नंबर 74 का क्या कह रहा है? तो राजा राम मोहन राय, NG रनाडे, ताराबाई शिंदे और ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, अर्थात सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे जिनकी प्राथमिक शिक्षा पर जो सत्य की खोज पर था। अगला है कि ज्योतिबा फुले संबंधित हैं किससे? ज्योतिबा फुले संबंधित हैं कृषक आंदोलन से, श्रमिक आंदोलन से, जाति विरोध आंदोलन से और सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जाति विरोध आंदोलन से। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थी? तो जाति विरोध आंदोलनों से। और इस पर से समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंस किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 76, गोपाल बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही हो जाएगा गोपाल बाबा वालंगकर। अगला है कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में किस नेता ने किया था? जवाहरलाल नेहरू, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, बापू रामचंद्र ने और इंदिरा नारायण द्विवेदी ने। तो 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था? 77 का सही आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा नारायण द्विवेदी ने। और इसका लास्ट प्रश्न ये है कि चंपारण आंदोलन इसमें जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू और मार्शल लगाया। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये भी नहीं होगा। 78 का होगा क्या? तो बी, चंपारण किसी कृषि समिति की स्थापना की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।